यहाँ तो मंत्रियों की गाड़ियों में नशा बेचने वाले लोग घूमते हैं, वो थाने की दलाली करते हैं, थाने उनके इशारे पे चलते हैं। अपराधी अगर थाने चलाने लग जाएंगे तो फिर आप ये बताओ मुझे, किसी के साथ न्याय कैसे होगा? हरियाणा विधानसभा चुनाव में अब की बार युवाओं में बढ़ रही नशे की लत एक बड़ा मुद्दा बनने जा रही है। खासकर पंजाब के सीमावर्ती जिलों में ये एक बड़ा मसला है। रानिया में सोमवार को अपने छोटे बेटे अर्जुन चौटाला के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने सरकार के साथ साथ अपने चाचा और कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला पर हमला बोला। उन्होंने सरकार में शामिल लोगों पर नशे के कारोबार में शामिल होने का आरोप लगाया और कहा कि मंत्रियों की गाड़ियों में नशे का सामान बेचने वाले घूमते हैं। नशे पे रोक तब लगती जब यहाँ का मंत्री जो वो इस बात पे ध्यान देता है। ये तो मैं विधानसभा का सदस्य हूँ और मैंने समय समय पे इन चीज़ों को उठाया। अदरवाइज हालत ऐसी है कि प्रदेश की सरकार के बहुत सारे लोग नशे के कारोबार में शामिल हैं, जिनमें मंत्री के पदों पे बैठे लोग भी हैं। यहाँ तो मंत्रियों की गाड़ियों में नशा बेचने वाले लोग घूमते हैं, वो थाने की दलाली करते हैं, थाने उनके इशारे पे चलते हैं। अपराधी अगर थाने चलाने लग जाएंगे तो फिर आप ये बताओ मुझे, किसी के साथ न्याय कैसे होगा? ये बात यहाँ का बच्चा बच्चा जानता है। आप रानिया में किसी भी आदमी से पूछ सकते हो कि यहाँ थाने का दलाल कौन है, और ये पूछ सकते हो कि नशे के कारोबार में शामिल कौन है। वो आपको नाम बता देंगे लोग। हमारा राज बनने के बाद जो लोग इस कारोबार में शामिल हैं उन्हें सजा मिलेगी। वहीं बेटे के चुनाव कार्यालय के उद्घाटन में पहुंची मां कांता चौटाला ने कहा कि उम्मीद है कि उनके पति और बेटे दोनों आगामी विधानसभा चुनाव में विजयी होंगे। माहौल लोगों में बहुत उत्साह है, जैसा कि आपने अभी देखा, और लोग बदलाव चाहते हैं और लोग चाहते हैं कि इस बार उन्हें युवा उम्मीदवार मिले जो मेहनती भी हो, उनके बीच में रहने वाला हो। तो उसके लिए अर्जुन पूरी तरह से तैयार है और लोगों की सेवा करने का उसके मन में जज्बा है और पूरी तरह से वो समर्पित है यहाँ की जनता के लिए। आपके हस्बैंड भी चुनावी मैदान में हैं, एलनाबाद से 4 बार विधायक रह चुके हैं और अभी चुनाव लड़ेंगे, क्या उनके लिए क्या माहौल है? उनके लिए भी माहौल अच्छा है, क्योंकि एलनाबाद के लोगों को पता है कि अगर उनकी हल्के की आवाज़ विधानसभा में कोई उठा सकता है, और जिन्होंने उठाई है अभी तक वो अभय सिंह जी है। हमेशा से उन्होंने आवाज़ उठाई है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने हल्के का विकास किया है, इसीलिए लोग आगे भी अभय सिंह जी को देखना चाहते हैं। एक माँ की दुआ बेटे के लिए क्या रहेगी? मेरी तो दुआ रहेगी कि मेरे बेटा भारी बहुमत से जीते, बेटा भी जीते, पति भी जीते, इसीलिए आज मैं बेटे को आशीर्वाद देने आई हूँ। और बात की जाए तो पूरे हरियाणा की बीजेपी सरकार के 10 साल हो चुके हैं, इससे पहले कांग्रेस सरकार थी, किस तरह का माहौल देखते हैं? देखिए, माहौल दिन पर दिन खराब होता जा रहा है। पहले चौटाला साहब की सरकार थी तो हरियाणा में कई नशा नाम का किसी ने शब्द नहीं सुना था। शराब पीते थे वो एक अलग बात थी, लेकिन ये इस तरह का नशा कभी आया नहीं था हमारे हरियाणा में। लेकिन कांग्रेस की राज में ये पनपना शुरू हुआ और बीजेपी की सरकार में बहुत ही बढ़ के विकराल रूप ले चुका है। अगर आज हमने इस नशे को यहाँ नहीं रोका तो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ जो हैं वो खतरे में पड़ जाएंगी। उसके लिए बहुत ज़रूरी है नशे पे रोक लगाना। बता दें कि सिरसा जिले की रानिया सीट पर इस बार दिलचस्प मुकाबला होने के आसार हैं। 2019 में यहां से रणजीत सिंह चौटाला निर्दलीय चुनाव जीते थे। वो इस बार यहां से ताल ठोकने की बात कर रहे हैं। वहीं इनेलो की ओर से अभय चौटाला के छोटे भाई अर्जुन चौटाला मैदान में उतरने जा रहे हैं। ऐसे में यहां पर दादा और पोते के बीच दिलचस्प चुनावी लड़ाई होने की पूरी उम्मीद है। सिरसा से सतनाम सिंह, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।